हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपभ्रंश शैली का दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। इसके पहले हमने अपभ्रंश शैली के बारे में काफ़ी बातें पढ़ी थी और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि प्रथम जो है ये जो अपभ्रंश शैली में दो चित्रण विधाएं थी। प्रथम था ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ जो कि 11 से 14 सदी तक था और दूसरा था कागज वाले चित्रित ग्रंथ जो कि 14 से 15 सदी था। इसी के आगे हमें पढ़ना था इसके बारे में, ताड़पत्र चित्रित ग्रंथ के बारे में, कागज वाले चित्रित ग्रंथ के बारे में और अपभ्रंश शैली की विशेषताएं भी पढ़नी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए पहला हम पढ़ेंगे ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथ। ठीक है, ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथ में पहला पॉइंट है कि ताड़पत्र पर इस शैली की सबसे पुरानी कृति 1060 ईस्वी की औधर नियुक्ति वित्त है। ठीक है, जो जैसलमेर ज्ञान ग्रंथ भंडार में सुरक्षित है। तो सबसे पहले कौन सी है पुरानी जो है कृति, यह है औधर नियुक्ति वित्त। ठीक है, और उसके बाद और कौन कौन सी है, तो और है निशीद जो ताड़पत्र पे चित्रित है, निशीद चूड़ी है, ये है 1100 ईस्वी, और महावीर चरित्र है, कल्प सूत्र की है, ये भी बहुत फेमस ताड़पत्र चित्रित ग्रंथ है। कल्प सूत्र जो कि 4 प्रतियां उपलब्ध है इसकी। ठीक है, एक मुंबई में है, एक गुजरात में है, एक अहमदाबाद में है और एक जौनपुर में है। जो जौनपुर में है वो स्वर्ण अक्षरों वाली है। ठीक है, और है अंग सूत्र है 1127 ईस्वी वाली, और ज्ञान सूत्र है ये 1127 ईस्वी में चित्रित हुई थी। नेमिनाथ चरित्र है, कथा रत्न सागर है, कालकाचार्य कथा है, ये जैन मुनियों का इतिहास इसे कहा जाता है, कालकाचार्य कथा जो है। ठीक है, और त्रिशटी शालका पुरुष चरित्र है, ये 1242। ठीक है, ये ईस्वी है। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। अब हम ताड़पत्री ग्रंथ चित्रों की विशेषताएं पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है ताड़पत्री ग्रंथों में चित्रण जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा का हुआ है। ठीक है, तो ताड़पत्री ग्रंथों में चित्रण जो है वो जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा का हुआ है। और दूसरा पॉइंट है मानव आकृतियों के कंधे अधिक चौड़े बनाए गए हैं व उनके जो पेट बने हैं वह कमजोर पतले व कमजोर बनाए गए हैं। ठीक है, और तीसरा विशेषता है ताड़पत्र की आकृतियों में भीड़ भाड़ नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो हमने ताड़पत्री ग्रंथ कौन कौन से, उसके चित्रों की विशेषताएं कौन सी, ये पढ़ी। अब हम कागज वाले ग्रंथ पढ़ेंगे और उसकी विशेषताएं। तो कागज वाले ग्रंथ पहले तो देख लीजिए, भारत में कागज की खोज कब हुई, तो 13वीं सदी में हुई थी। और वो कागज पर चित्रों का बनना, मतलब खोज तो हो गई थी मगर जो बनना आरंभ हुआ था वो 14वीं सदी का माना जाता है। ठीक है, तो अब 14वीं सदी जब चित्र बनने लगे थे कागज पे, तब के ग्रंथ कुछ है तो वो देख लेते हैं। कल्प सूत्र है 1370 से 1380। प्रथम चित्रण कागज पर कल्प सूत्र ही है। ठीक है, सुपाशनाचार्यम है, ज्ञानवर्ण या ज्ञानावर्ण है 1427 में, वसंत विलास बना है 1451 में। यह रेशमी कपड़े पर चित्रित किया गया है। ठीक है, रेशमी कपड़े पर चित्रित किया गया। इसमें 79 चित्र हैं और रेशमी कपड़े पर चित्रित किया गया वसंत विलास, जो कि फेयर आर्ट गैलरी वॉशिंगटन अमेरिका में संग्रहित है। ठीक है, और लॉर्ड चंद्रा है जिसके लेखक मुल्ला दाऊद है, ये पूछा जाता है लॉर्ड चंद्रा के लेखक कौन है, मुल्ला दाऊद। और बाल गोपाल स्तुति है, दिव्य वेदन है, पंच तीर्थोपट है, ये अहमदाबाद गुजरात में संग्रहित है। ठीक है, अब हम कागज वाले जो ग्रंथ थे वो तो पढ़ लिए, ग्रंथ कौन कौन से उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली विशेषता कागज वाले ग्रंथ की वस्तु एवं वृक्षों के अंकन में अधिक सफाई दिखाई गई है। दूसरा, पीले रंग के स्थान पर स्वर्ण रंग का प्रयोग किया गया। पीले रंग के स्थान पर किसका, स्वर्ण रंग का प्रयोग किया गया। लाल रंग के स्थान पर नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और पीले रंग के स्थान पर स्वर्ण रंग और लाल रंग के स्थान पर नीले रंग का प्रयोग किया गया। ये हो गए कागज वाले ग्रंथ उसकी विशेषता। अब हम अपभ्रंश शैली की विशेषताएं देख ले। ठीक है, तो अपभ्रंश शैली की विशेषताओं में आएगा परवल के आकार की आंखें, यानी
लाकार आंखें हैं, इसमें ये विशेषताएं हैं। नाक नुकीली बनाई गई है, दोहरी ठुड्डी है। चौथा, खिलौने जैसे पशु पक्षी बने हैं। पांचवा, चटक रंगों का प्रयोग हुआ है, स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग, ठीक है, इसमें आता है। छठा, प्राय सभी चेहरे सवा चश्म बने, तो कितने बने हैं चेहरे? सवा चश्म। सातवां, पृष्ठभूमि पर लाल रंग का प्रयोग किया गया, यानी सरफेस जो है बैकग्राउंड उस पर लाल रंग का प्रयोग किया। सीमा रेखाएं जो बनी हैं, कॉर्नर्स, सीमा रेखाएं काली सियाही से बनाई गई है, ठीक है, लाइनिंग जो की है। रेखाएं लगभग बराबर मोटाई की बनाई गई हैं, जो रेखा बनाई गई बराबर मोटाई, कहीं पतला मोटा नहीं, एक बराबर एक मोटाई की बनाई गई। चित्रांकन बहुत जल्दीबाजी से किया गया है। चित्रांकन कैसे किया गया है? बहुत जल्दीबाजी से किया गया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, और इसमें है कि सर्वप्रथम स्थिर चित्रण अपभ्रंश शैली में हुआ। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण कहाँ पे हुआ? तो अपभ्रंश शैली में हुआ है। अपभ्रंश शैली में सर्वाधिक चित्रण कल्पसूत्र का हुआ है। किसका हुआ सर्वाधिक चित्रण अपभ्रंश शैली में? कल्पसूत्र का। महावीर स्वामी की आकृति को पीले रंग से बनाया गया, इसलिए मैंने पीले से लाइनिंग भी कर दी। इसमें महावीर स्वामी की आकृति को किस रंग से बनाया गया? आकृति पीले रंग से। पार्श्वनाथ के नीले रंग से, इसे नीला रंग कर दिया है। और नेमिनाथ के काले रंग से, किससे? काला तो कर दिया है। ऋषभ देव को स्वर्ण रंग से बनाया गया है, ठीक। और मानव आकृतियां स्थिर व जकड़े जैसी प्रतीत होती थी। मानव आकृतियां कैसी प्रतीत होती थी? स्थिर व जकड़े। और अपभ्रंश शैली के अब चित्र हम पढ़ लेंगे, विशेषताएं हमने पढ़ ली। अब चित्र कौन कौन से है? और चित्रों के माप होते थे 10 बाई 3 इंच, ठीक है, ऐसे होती थी अपभ्रंश शैली के चित्रों के। पहला है सावन का महीना, दूसरा है गणधर, और तीसरा शिशु जीना महावीर। कल्पसूत्र से, ये जैन शैली है, कल्पसूत्र लिया गया है चित्र और जैन शैली में बना है। महावीर स्वामी का वैराग, ये भी कल्पसूत्र में बना है। बाल मित्र व उनकी पत्नी, तो ये भी है, ठीक है। तो ये हमने अपभ्रंश शैली के चित्र पढ़ लिए, विशेषताएं पढ़ लिए। आज हमने ये अपभ्रंश शैली पूरा कंप्लीट कर चुका है। मुझे लगता है कि आप लोग को ये 2 क्लास में, इसके अगर नहीं देखी तो इसके पहले वाली क्लास भी देख लीजिए। ये दोनों क्लास में मैंने अच्छे से मेन पॉइंट्स में अपभ्रंश शैली को अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो मैं आगे और भी अभी वीडियोस लाऊंगी। तो मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ। आर्ट के जो बच्चे हैं, जिन्होंने दिल्ली हर जगह फॉर्म भरा है, तो उनके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि मैं बेसिक मेन जो पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसी को की पॉइंट्स में ला रही हूँ, ताकि आप लोग को आसानी समझ आए। तो ठीक है, ये वाला क्लास यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।